आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज तूफ़ान आई है तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि तेज़ बारिश आएगी तो मैं नहाऊंगी। कब से वेट कर रही हूँ पर बारिश का तो नाम ही नहीं। और अगर बारिश आ गया तो आज मैं बीमार हूँ चाहे बुखार हो जो भी, मैं तो नहा के ही छोड़ूंगी दोस्तों। और एक बार जो बचपन की बात है, जो मेरी मम्मी, मैं गीली हो गई थी, बाहर में इंजॉय कर रही थी और जब गीली हो गई तो मम्मी के हाथों से बहुत धुलाई की। बहुत पहले के तो लोग तो बहुत धुलाई करते थे। और फिर और ऐसे भी तो बहुत दिन हो गया, गला ख़राब है दोस्तों। अगर अगर कुछ हो जाए तो फिर मम्मी डांटेगी। मम्मी के घर आई हूँ ना इसलिए। तो एक बार मैं दोबारा फिर से नहाई थी अपने हस्बैंड के साथ, बहुत इंजॉय की थी छत के ऊपर। और सारे मतलब पड़ोसी के बच्चे भी आ गए थे। उनके माँ पापा डांटते नहीं क्योंकि कितने अच्छे उनके माँ पापा उनको भीगने के लिए देते हैं, पर क्या करें, जो गर्मी इतनी है नहाना तो बहुत ज़रूरी है। वो भी बारिश के मौसम में बड़ा ही मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। अगर एक बार नहा लो ना तो आत्मा तृप्त हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग में से कौन कौन हो जो बारिश में नहाए हो? आप लोग अगर नहाए हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोग के कमेंट की इंतज़ार करूँगी। और मुझे तो बारिश में भीगना बहुत ही मन होता है, बहुत ही मन होता है, लेकिन मैं नहीं नहा पाती बारिश में। मुझे बारिश में गीले होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। गीले हो जाओ बारिश में, और वहाँ पे बारिश में आपके मतलब सिर से लेके पैर तक जब तक गीला पूरा ना हो तब तक तो बारिश का मज़ा ही नहीं आता। और थोड़ी बारिश हो तो थोड़ी बारिश में क्या, थोड़ी बारिश सिर्फ कपड़े ही गीले होंगे, आके फिर बदलो नहीं, पूरी तरह से नहाओ तो ही बारिश का मज़ा आता है ना दोस्तों। तो आप सब में कौन कौन हो जो बारिश में नहाए हो, बारिश में मस्ती किए हो, ये मेरे को बताना दोस्तों। तो दोस्तों मैं जब मतलब छोटी थी तो बारिश में बहुत 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 सोचती थी कि मैं गीली हो जाऊँ, थोड़ा मुझे मस्ती करूँ, पर कभी नहीं। लाइफ में एक ही बार गीली हुई थी, और एक बार और गीली हुई थी। वो कैसे बता रही हूँ। मेरी जो बड़ी दीदी की बेटी है वो भी मेरे से कुछ ही साल की छोटी है, तो उसके साथ में ना बचपन में खेल रही थी। जब बारिश हुई ना तो छोटी सी मेरी छतरी थी, वो छोटी सी छाते लेके ना, मैं रेड कलर की छाता था, बहुत सुंदर था। और जब छोटा छोटा चीज़ होता है, जब बच्चे लोग का कुछ खिलौना जैसा होता है तो कितना मज़ा आता है देखने में। तो मैं क्या की, दीदी की बेटी को बोली कि चलो, और मैं सामान लेने गई थी, मैं खेलने नहीं गई थी। इसलिए तो उस दिन बच गई, नहीं तो वो और भी धुलाई खाती। तो क्या हुआ, जैसे मैं छतरी खोली तो छतरी खोल के, और बहुत ही तेज़ हवा थी, बहुत ही तेज़ दोस्तों। इतनी तेज़ हवा थी ना दोस्तों कि आप लोग को बता भी नहीं सकती दोस्तों। फिर क्या हुआ, जैसे ही छतरी मैंने खोला, मेरी दीदी की बेटी मैं दोनों उसमें आ गए, और बहुत बूंद बूंद बारिश हो रही थी। और जैसे ही दोस्तों हम लोग बाहर कुछ सामान लेने गए थे, इतनी तेज़ बारिश होने लग गई। हम लोग और भी मज़े से रास्ते में रुक गए थोड़े खेलने के लिए। चलो बारिश में ना, जब छतरी में थोड़ा आवाज़ आती है ना बारिश गिरने की तेज़ से, कैसे आवाज़ होती है जब छतरी पे पानी गिरता है ना, तो कितना अच्छा लगता है ना। टप टप बारिश की बूंदें, और तेज़ आती है, बहुत टप टप सी बहुत तेज़ों से आवाज़ होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और छतरी में जब वैसे आवाज़ होता था ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं ना छतरी खोल के सिर्फ घूमती रहती थी। तो क्या दोस्तों पता है, और मैं जब बहुत गीली हो गई ना बारिश में, सॉरी, छतरी जब पकड़ी थी ना, और दीदी की लड़की थी, हम दोनों ही ज़ोरों से बारिश के मौसम में इतनी हवा तेज़ थी ना, दोनों छतरी की डंडी ज़ोर से पकड़ ली है ना। तो क्या हुआ, छतरी उल्टी हो गई। और छतरी उल्टी हो गई, छतरी तो हाथ से छूट जा रहा था, बहुत तेज़ हवा खींच ले रही थी, पर हम लोग ज़ोरों से पकड़े थे कि ताकि छतरी ना जाए हाथों से, पर छतरी उल्टी हो गई। क्या करते दोस्तों, और भीग गए ना हम दोनों। पर क्या हुआ, भीग गए तो कोई दिक्कत नहीं, मम्मी को पता है हम दोनों तो सामान लाने गए थे, अब गीले भी हो जाए तो कौन क्या करता है ना दोस्तों। हम दोनों बच गए इत्तेफाक से। वो तो पिटेगी नहीं, पर मैं तो पिटती ना दोस्तों। तो उस दिन क्या हुआ दोस्तों, मैं बच गई, वो तो ऐसे पिटती नहीं। नानी घर में कोई बच्चे थोड़ी ना पिटते हैं। बहुत मज़ा आया दोस्तों। और मेरे जैसे हम लोग 3 बहन हैं और एक भाई है, मतलब सब बहनों में से, अब सब भाई में से मैं ही छोटी हूँ, सबसे छोटी। और
मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी है ना, उनकी बेटी है, तो मुझे मासी नहीं बुलाते, मुझे नाम ही पुकारते हैं, क्योंकि वो मतलब सेम एज के हैं ना। सेम एज मतलब क्या, ऐसा कुछ सालों का, 2-3 साल, ऐसा 4 साल छोटा बड़ा है ना हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं, तो फ्रेंड जैसा ही है, तो मज़ा आता है। हम लोग सहेली जैसा रहते थे, पर जितनी सहेली जैसा रहते थे ना उतना झगड़ा भी करते थे, बहुत मज़ा आता था। जो भी होता था ना, हम दोनों का सेम ड्रेस, हम दोनों का ड्रेसेस सेम आता था, दोनों का ड्रेस सेम खरीदाता था, जूते भी, हर चीज़ हम लोग का बहुत मस्ती करते थे। और वो एक्चुअली बहुत मोटी थी ना, तो अभी भी मोटी ही है, वो बहुत मोटी है, तो मुझे मतलब देख के बोलती है, और जो अगर मेरे सामने अगर उसको खड़ा करा दे ना, बड़ी वाली को, मेरी दीदी की बेटी को, तो मुझे और उसको देख के कोई समझ नहीं पाएगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। वो मेरे से 4 साल 4 महीने की बड़ी, सॉरी छोटी है, पर वो लगता है कि वो एक बहुत बड़ी औरत है और मैं छोटी दिखती हूँ, क्योंकि वो बहुत हेल्दी है ना, बहुत लंबी चौड़ी है ना, लंबी नहीं सॉरी, मेरे से हाइट में कमी है, पर हाँ वो हेल्दी है ना बहुत, इसीलिए। अब कोई भी मोटे इंसान को देख के तो ऐसा लगता है। और मेरे को बोलती है कि तेरे पैर कितने पतले पतले, तेरे स्लिम बॉडी है, मेरे को दे दो ना, तो कहती है। तो हम लोग एक साथ बचपन से ही पल के बड़े हुए, वो हमारे घर पे ही रहती थी, क्योंकि बड़ी दीदी की और एक बच्चे होने के बाद तो फिर बड़ी दीदी यहीं पे छोड़ के गई थी ना, छोड़ गई थी, 8 महीने से यहीं पे थी, जब छोटी थी 8 महीने की थी। तो यहाँ पे तो नाना नानी सभी प्यार करते थे, हम लोग भी बहुत, मतलब मैं क्या कि मैं तो मेरे से वो तो 4 साल 4 महीने की छोटी थी ना, ज़्यादा तो नहीं। एक दिन मैं क्या कि ना, उसको सीढ़ी से गोद में लेके उतर रही थी, और जैसे मेरा पैर लड़खड़ाया ना, लकड़ी की सीढ़ी थी वो दूसरी वाली घर पे, वो हमारी चाची का मकान में, चाची के घर पे जा रही थी ना, तो सीढ़ी से हैप्पी बर्थडे टू यू बोल के ना, उसका बर्थडे आने वाला था, हम लोग ऐसे सीढ़ी से, एक तो वो हेल्दी थी, उसको मैं गोद में चढ़ा ली थी, मैं भी छोटी थी, मैं थी 6-7-8 साल की होंगी, और वो 5-6 साल की नहीं, 4-5 साल की होगी। और मैं उसको गोद में लेके जैसे सीढ़ी से उतर रही थी ना, बस मेरा डिसबैलेंस हुआ, तो भारी थी ना, और मेरे से 4 साल का क्या है, 4 साल में छोटा बड़ा, तो ज़्यादा गैप नहीं था ना एज। तो मैं क्या कि मेरे पैर जैसे ही लड़खड़ाया, और मैं उसको सीढ़ियों से लेके गिर गई बहुत नीचे, और उसके बॉडी में मैं गिरी, मैं तो बच गई, उसी को ज़्यादा छोटा ही थी। तो फिर वो रोने लग गई, अब मैं भी रोने लग गई मम्मी के डर से कि मम्मी मेरे को पिटेगी। फिर जैसे ही कमरे में दीदी बुलाई, छोटी वाली दीदी, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो फिर हम दोनों को जलेबी खिलाई, उसको पहले जलेबी खिलाई और फिर मेरे को भी खिलाई। तो बचपन की यादें तो बहुत मज़ा आता है दोस्तों। बचपन में तो मैं तो मज़े तो करती थी, पर गीली नहीं होती थी कभी, वरना मेरे को बहुत मार पड़ती थी मोटे वाले डंडे से। मैं क्या करती, एक बार मम्मी ने ऐसा मारा था, मैं हाथ से डंडे को रोक रही थी मारने की, मैं मार खाने से बच रही थी, बचते बचते डंडा ऐसा पड़ा ना, मेरे हाथ ऐसे ग्रीन हो गए बहुत। पर मेरे पापा बहुत अच्छे थे, मेरे पापा तो अब इस दुनिया में नहीं है, 2 साल पहले ही गुजर गए, पर मेरे पापा है ना, बहुत पापा थे ना, बहुत अच्छे इंसान। एक बार क्या हुआ था, जब मैं 1.5 साल की थी ना, तो मेरी मम्मी ने पापा के सामने एक थप्पड़ मेरे को मार दिया। पापा मुझे गोद में उठाया और सारी दीदी को हाथ पकड़ के ले जा रहे थे, बोल रहे थे इसको मारी हो, इसको मैंने बहुत तकलीफ़ से पाला है, बहुत तकलीफ़ से बचाया है, ये इसको मैं मरते मरते बचाया है, और तुम इसको हाथ लगाती हो। तो मैं ना बाली ब्रिज, हमारे यहाँ पे ब्रिज है ना, बोल रहे थे ब्रिज में से सारे बच्चों को कूदा दूँगा और खुद भी मर जाऊँगा, तो ऐसे बोल रहे थे। तब मम्मी फिर बोली, फिर मम्मी समझाई, सब बिल्डिंग की मेरे फैमिली है, चाची चाचा जी सब लोग हैं, बड़ी मम्मी लोग, सब लोग समझाए, फिर पापा फिर मान गए। वरना उस दिन तो पापा बहुत गुस्से में थे, गुस्से में नहीं, पापा को दिल बहुत दुख रहा था जब मेरी मम्मी ने मारा था। मेरे पापा मार पीट देख नहीं सकते, और मेरे पापा इतने ही थे, भगवान, मेरे पापा परमेश्वर से भी बढ़ के थे। भगवान तो सज़ा देते हैं ना, पर मेरे पापा को कोई कुछ भी कर देना, मेरे पापा सज़ा नहीं देते थे। दुनिया में तो आजकल बहुत राक्षस इंसान पहले ही है, मेरे आँखों के नज़रों में है, मैंने देखा है, बहुत बचपन से मैंने देखा है, पर मेरे पापा जैसे इंसान देखी हूँ, पर बहुत कम। और ऐसे राक्षस इंसान को देखने से ना, मेरे को लगता है कि ये भगवान इसको जन्म ही क्यों दिया, और अगर जन्म दिया तो मरण क्यों नहीं दिया।
क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कभी एक राक्षस इंसान को। वो मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि ना किसी को वो इंसान ना खुद चैन से जिएगा ना दूसरे को जीने देगा। तो दोस्तों इसीलिए तो आप लोग भी इस बात पे एग्री होंगे दोस्तों। एक ऐसा जल्लाद इंसान है जो हर रोज़ मार पीट काट पीट करेगा, वो आप देख सकोगे क्या दोस्तों? नहीं ना। तो दोस्तों मेरे पापा बहुत 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 ही अच्छे इंसान थे। उनके जैसे तो पृथ्वी में कोई नहीं है, ऐसा लगता है। भगवान भी नहीं। भगवान को तो कुछ पाप करो गलती करो तो सज़ा देते हैं, बच्चों को भी सज़ा देते हैं, पर मेरे पापा कभी किसी को सज़ा नहीं। वो इंसान हो के सबसे बड़े भगवान है, क्योंकि कोई को सज़ा नहीं दे रही, आज तक नहीं दिए। तो दोस्तों आप लोग को भी नज़र में इंसान देखे होंगे जो अच्छे और बुरे, बहुत किसी की नज़र में है दोस्तों। तो ज़रूरी नहीं कि अपने भी घर में शैतान होते, बाहर भी होते हैं, पर अपने घर में अगर निकल जाए तो बाहर कब बाहर हो, जिसको कष्ट पहुँचा रहा वो समझेगा, पर अपने ही घर में निकले तो कैसा लगता है दोस्तों, है ना दोस्तों। तो वही बता रही थी दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों कि बारिश में आप लोगों ने भीगा है कि नहीं। तो आज तो बारिश ही नहीं आई दोस्तों, मैं तो बहुत दुखी हूँ। अगर आती ना तो मैं तो कम से कम 1 घंटे तो गीली होती रहती, बहुत मज़ा आता। आज तक तो मेरा अभी 10 दिन करीब हो गया, मेरा गला ही ठीक नहीं हो रहा है दोस्तों। और पता है दोस्तों कल क्या हुआ? कल एक मुसीबत आ गई थी मुझ पे। कैसी मुसीबत बता रही हूँ। होता है ना, मेरा तबीयत ख़राब था। एक पत्ता होता है जिसमें कांटा होता है नुकीला, तो पत्ता मैंने मम्मी बोली देखो तबीयत सही नहीं है, लो प्रेशर हो गया, ऐसे तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, उसमें खाओ, ब्लड की कमी से होता है ऐसे। तो वो पत्ते को ना पानी में उबाल के छान के पानी पीते हैं, तो उसमें कांटा रह गया था। मैंने छाना नहीं, मैं ऐसे ही पत्ते हटा के पानी निकाल ली और कांटा भी चला गया। और ग्रीन पानी हो जाता है ना, पत्ते की जो कलर होती है ना वो पानी में आ जाता है। जैसे मैं भी मेरे गले में फंस गई। मैं कोशिश की सुबह से लेकर शाम तक नहीं हुई, बहुत दर्द हो रहा था दोस्तों। उसके बाद शाम हुई ना तो मैं क्या कि जैसे ही मैं खांसी मेरे कांटा बाहर आ गया। तो दोस्तों मैं बच गई, वरना मेरा क्या होता, डॉक्टर के पास जाना होता। और जैसे ही मम्मी ने फ़ोन किया डॉक्टर के पास आ जाओ, लाइन लगाई हूँ, वैसे ही मैंने बोल दिया मेरे गले से निकल गया कांटा। मम्मी बोली भगवान करे अच्छा हुआ, मैं आ रही हूँ घर। अगर डॉक्टर के पास जाऊँ ना तो डॉक्टर अपने जो से भी निकालेगा ना, ब्लड आ जाता है मुँह से। तो दोस्तों मैं बच गई दोस्तों। तो यही वीडियो एंड करते हैं दोस्तों, फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना दोस्तों। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय।